नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। संतोष जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को नमस्कार। और बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास और गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली वाले आवास से सिर्फ कुछ किलोमीटर की दूरी पर योगी आदित्यनाथ एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। जापान के बड़े बड़े दिग्गज लोग मौजूद हैं और खुद मोदी कैबिनेट के शिवराज सिंह चौहान, अश्वनी वैष्णव समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ बार बार इशारा कर रहे हैं कि जल्दी से कुर्सी कुर्सी खाली कर दो, मैं आना चाहता हूं। लेकिन वो कुर्सी खाली करने की बजाय दिल्ली दरबार ने दो दो राज्यपालों को मैदान में उतार दिया था, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को उतार दिया था। दो डिप्टी सीएम तो उतरे ही हुए थे, विनोद तावड़े को प्रदेश प्रभारी बना दिया। लेकिन कभी कभी लगता है कि योगी आदित्यनाथ के लिए ये करो और मरो वाली स्थिति और योगी आदित्यनाथ समझ चुके हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार और बार बार देश की राजधानी दिल्ली आ रहे हैं और दिल्ली आने का असर दिख रहा है शिव जी। जिस राज्यपाल ने रिकॉर्ड बनाया था, जिन राज्यपाल ने मोदी के योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर में जाकर योगी आदित्यनाथ के विकास को चुनौती दी थी, क्योंकि गोरखपुर सिर्फ मुख्यमंत्री का गृह जनपद नहीं है शिव जी। और योगी आदित्यनाथ को ताकत सिर्फ मुख्यमंत्री होने से ही नहीं आती है। योगी आदित्यनाथ की ताकत वो वस्त्र है जो वो पहनते हैं, भगवा वस्त्र। और ये भगवा वस्त्र उनको क्यों है? क्योंकि वो गोरखपुर के गोरखनाथ मठ के महंत है। तो राज्यपाल ने, मोदी की राज्यपाल ने दोनों ही प्रतीकों को एक बड़ी चुनौती देने की कोशिश की थी। लेकिन अब पता लग रहा है कि यूपी की राज्यपाल छुट्टी पे चली गई है। और छुट्टी पे कैसे? बाकायदा जैसे हम लोग स्कूल में नहीं लिखते थे शिव जी, टू द प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी लीव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने छुट्टी के लिए निवेदन किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छुट्टी दे दी। इससे पहले कभी ध्यान आता है किसी राज्यपाल ने इस तरह से छुट्टी मांगी हो? प्रधानमंत्री जी तो बेचारे 25 साल से छुट्टी नहीं मांग रहे हैं। वो 24 घंटे सातों दिन, साल के 365 दिन और 6 घंटे और जो होते हैं, जो लीप वाले होते हैं ना, लीप ईयर वाले, हर साल का जो 6 घंटा जुड़ता रहता है, उनको भी जोड़ लीजिए। बिना छुट्टी के ही प्रधानमंत्री सारे काम कर लेते हैं। पार्टी फंक्शन, दावत, न्योता, घूमना, ये सब कुछ वो निपटा लेते हैं। अब भैया ऐसा क्या हो गया आनंदीबेन पटेल को छुट्टी लेनी पड़ी? लेकिन जैसे ही उनके छुट्टी की खबर आई, योगी आदित्यनाथ अड़ गए कि भैया अब इतने से बात नहीं बनेगी, अब तो मैंने अपनी ताकत दिखाई है, तो मेरे आसपास जो राइट और लेफ्ट तुमने बिठा रखे हैं, उस जोड़ी को भी तोड़ो, उनमें से भी विदाई करो। ये जहां जाते हैं खबर बनाते हैं, मेरी खबर पीछे रह जाती है। ऐसे माहौल में योगी अड़े हैं। दिल्ली दरबार ने एक बार फिर से केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में उतार दिया है। अब केशव बेचारे क्या करे? 12 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी की तरफ वो देख रहे हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी है जो हाथ आने का नाम नहीं ले रही। एक बड़ी स्टोरी अब लेकर आए हैं कि क्यों छुट्टी हुई यूपी के राज्यपाल की। क्यों यूपी के राज्यपाल, छुट्टी हुई नहीं, यूपी के राज्यपाल ने कुछ दिनों के लिए छुट्टी क्यों ली और उसके बाद योगी आदित्यनाथ कैसे अड़ गए हैं, ये बड़ी स्टोरी है। मैं दर्शकों के सामने आपको ये भी कह देता हूं कि लोग कहते हैं कि आप बार बार इस्तीफा करवा रहे हैं, इस्तीफा करवा रहे हैं। भैया हम इस्तीफा नहीं करवा रहे। कोई संतोष पाठक या शिव कुमार मिश्रा इस्तीफा लेने वाले नहीं है। और ना हम उन यूट्यूबर्स की तरह है जो हर बार कहते हैं सरकार गिर गई। हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि यूपी की राज्यपाल छुट्टी पे क्यों गई। इससे पहले कितनी बार आपने देखा? और उसके बाद एक बड़ा नेता ये क्यों बोलता है कि टिकट का बंटवारा यूपी में नहीं होगा, वो तो दिल्ली में बैठे हुए लोग करेंगे। इससे पहले किसी नेता ने इस तरह का बयान कभी दिया हो तो मुझे याद दिला दीजिएगा। कुल मिलाकर ये राजनीति उलझती हुई नजर आ रही है। हम सिर्फ इस राजनीति के उलझते हुए तारों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम फिर कह रहे हैं कि जाना किसी एक को तो पड़ेगा, किसी एक को तो जाना पड़ेगा, ये बात आप तय मान लीजिए। और समय बताता है, हमारी स्टोरी और हमारी कही गई एक एक बात सच साबित होती है। बिना वीडियो देखे कटाक्ष मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या संतोष पाठक और शिव कुमार मिश्रा गलत है। और इससे पहले कि हमारी खबरों को देखिएगा, चाहे वो कैबिनेट विस्तार की बात हो, चाहे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो। और अब एक बात और बता देते हैं, जिस दिन इस्तीफे को लेकर जब खबरें चल रही थी उस दिन मैंने एक बात कही थी शिव जी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फॉर टाइम बीइंग है। क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान को आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अरे इतने राजदार आदमी हैं, इतने राजदार आदमी हैं, संघ का राज जानते हैं, मोदी का राज जानते हैं, सबका राज जानते हैं। तो या तो उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाओ या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, दोनों ही कुर्सी खाली नहीं है। तो वापस वो लौट के, वो जो कहावत है नहीं कहूंगा क्योंकि प्रधान जी तो बड़े चालाक हैं, धर्मेंद्र प्रधान फिर से मंत्री बनेंगे, ये तय कर लीजिए। लेकिन इस बड़ी खबर में हम आपको योगी आदित्यनाथ का भविष्य बताने जा रहे हैं। जी शिव जी। दरअसल होता क्या है कि हम लोग खबर जो करते हैं वो मौजूदा परिस्थितियों पर करते हैं।
पहली मर्तबा है कि कोई राज्यपाल राष्ट्रपति से छुट्टी मांग के गया है। ठीक उसी तरीके से जैसे स्कूल में बच्चा एक आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य फला 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 पिछले अगले 5 दिन तक किसी कारणवश स्कूल नहीं आ सकेगा, अतः महोदय से सानुरोध निवेदन है कि आप हमारी 5 दिन की आंतरिक लीव स्वीकृत करने की कृपा करें। अब जब ऐसा कभी नहीं हुआ तो हुआ क्यों? तो इसके 2 कारण हैं। आपने देखा होगा कोई अधिकारी जब फंस जाता है दोनों तरफ से तो क्या करता है, वो छुट्टी लेके चला जाता है कि जब मामला सुलझ जाएगा तब आके ज्वाइन कर ले। न सुलझ पाता है और कभी कभी तो कई अधिकारी बहुत लंबी छुट्टी पे चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये दौर आने वाला है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को, जैसे बंगाल में चुनाव था तो चुनाव आयोग तैयार था, उत्तर प्रदेश में तो एसआईआर भी हो चुकी है, कोई बहाना नहीं है। चुनाव आयुक्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, चुनाव हो जाना है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में उसी हिसाब से सेना लगेगी जिस हिसाब से बंगाल में लगी थी? क्या उत्तर प्रदेश में उसी हिसाब से अधिकारी बदले जाएंगे जो बंगाल में बदले गए? कई सवाल सतह से लेके क्षितिज तक घूम रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। और यहां तैर रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी। 10 वर्ष केशव मौर्य अथाह इंतजार करते रहे, बड़े खुश थे जब 300 से ज्यादा बीजेपी के विधायक जीते, लड्डू खा रहे थे, पहाड़ टूट गया ऊपर से। दिल्ली से काला चश्मा पहनकर योगी आदित्यनाथ लखनऊ उतरे और मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। पहले उन्हें समझाया गया था कि मनोज सिन्हा को शपथ कराई जाएगी और तुम जो चाहोगे वही होगा। तब भी केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं था। और लड़ाई किसने लड़ी? केशव प्रसाद मौर्य ने। और यह पहली बार नहीं हो रहा था उत्तर प्रदेश। शिव जी, वो जो काला चश्मा है वो फ्लाइट में पहने थे वो, और जिस आदमी ने उनको वो काला चश्मा पहनने के लिए दिया, लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरे, भीड़ में वो आदमी पीछे रह गया, योगी जी आगे बढ़ गए। राजनीति का अपना अपना तकाजा होता है। और एक बड़ी दिलचस्प बात, आपने 2017 की जीत की बात कही। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य, ओबीसी चेहरा, पूरे यूपी में वो घूमे, उन्होंने लगातार जो है जोरदार सभाएं की, राजनाथ सिंह ने जोरदार सभाएं की, योगी आदित्यनाथ जरूर गाजियाबाद से गोरखपुर तक सभाएं करते रहे, लेकिन जो 6 नेताओं के चेहरे दिखाए गए थे ना पोस्टर में, उसमें योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था। वो तो बीजेपी ने एक ऑफर दे दिया था, ब्राह्मण मुख्यमंत्री चाहिए तो लो, लोध मुख्यमंत्री चाहिए तो लो, ओबीसी चाहिए तो लो, राजपूत चाहिए तो लो। वो 6 चेहरे पोस्टर पे लगा दिए थे, जिसमें से योगी आदित्यनाथ का चेहरा नहीं था। ये अपने आप में यूपी की जनता के साथ उस समय बड़ा धोखा था। ओपी माथुर, ओम प्रकाश माथुर, मोदी जी के बड़ी करीबी है, राजस्थान से आते हैं। जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो गुजरात के प्रभारी हुआ करते थे, वो यूपी के प्रभारी थे। और जैसे ही मुख्यमंत्री के पद को लेकर गोल मट्ठा हुआ, बहुत कम लोगों को याद होगा, याद दिला देता हूं, केशव प्रसाद मौर्य की बीच बैठक में तबीयत खराब हो गई थी और उनको आनन फानन में राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराना पड़ा था। वो दिन है और आज का दिन है। केशव प्रसाद मुख्यमंत्री की कुर्सी को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, और मोदी और शाह उनको बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। शिव जी, ये बड़ी दिलचस्प उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति है। नहीं, यही तो मैं समझा रहा हूं कि स्थितियां बड़ी विपरीत हैं। तो मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई में ये झंझावत अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फंसा हुआ है। आपको मालूम है विश्व में 7वें नंबर पे आ जाता है पॉपुलेशन में, यानी 7 राष्ट्र आगे हैं, 7वां उत्तर प्रदेश का नंबर है। तो उसकी उसी हिसाब से आर्थिक हालात होंगे, उसी हिसाब से उसकी जीडीपी होगी, उसी हिसाब से उसका स्ट्रक्चर होगा, उसी हिसाब से वहां लेन देन होंगे, उसी हिसाब से सड़कें होंगी। लेकिन कौन नहीं चाहता उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने? उत्तर प्रदेश में बीजेपी पहली बार जब आई सत्ता में तो पिछड़े समाज के कल्याण सिंह के कंधों पर बैठ के आई। कल्याण सिंह के कंधे तोड़े गए, रामप्रकाश गुप्ता लाए गए और रामप्रकाश गुप्ता को धकेल के राजनाथ सिंह लाए गए। राजनाथ सिंह ने 2000 में जब चुनाव हो रहे थे तो कहा था 2002 में कि मैं गणित बनाना जानता हूं, मैं गणित बिगाड़ना जानता हूं। सिर्फ 150 सीटें आ जाए तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सीटें 80 रह गई। गणित भी भूल गए, वर्गमूल भूल गए, बीज गणित भूल गए, अंक गणित, सारे गणित भूल गए। इस बार फिर 2017 में
केशव प्रसाद मौर्य के अथक प्रयास से भारतीय जनता पार्टी ने ये बढ़िया दिन देखा और फिर केशव प्रसाद मौर्य को भूल गए। 2022 चलिए जीत गए, कुछ समाजवादी पार्टी कमियां रही। अब आ रहा है 2027। अब इस बार जातिवाद का हमला खुलकर हो गया है, सबने देख लिया है। और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे में संतोष जी, नीतीश जी ने जातिवाद नहीं किया, इसलिए नीतीश जी वहां चलते रहे। वो सब अति पिछड़ा दलित सबको लेके चले, वो केवल नहीं चले तो और मुस्लिम को भी लेके चले। उनकी दूरी रही तो थोड़ी सवर्णों से रही। बीजेपी के पास सवर्ण था, उनके पास ये सब था, तो मिला के बम्पर जीत होती रही। और वो जिधर भी गए वही गठबंधन बम्पर जीता, जब गए जिसके साथ। ये बिहार का प्रैक्टिकल रहा। एक बार फिर वो यात्रा पर निकलने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के पास ऐसा कुछ है नहीं। जयंत अभी लोकसभा चुनाव लड़ के देख लिए, 2 सीटें उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मिली, दोनों उनके सांसद जीत गए। ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट मिली, हार गए। संजय निषाद को 1 सीट मिली, हार गए। अनुप्रिया पटेल को 2 सीट मिली, 1 हार गई। पूर्वांचल में अगर बीजेपी कमजोर पड़ गई तो फिर सत्ता से बहुत दूर चली जाएगी। और यही बार उसमें ये भी जोड़ दीजिए कि उसी पूर्वांचल में आने वाले वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री मोदी हारते हारते बचे। हालांकि जो उनके उम्मीदवार थे अजय राय, वो तो कह रहे हैं कि 6-7 घंटे गिनती रुक गई और प्रधानमंत्री को जो प्रशासन है उसने जिता दिया। और जो टैली कम हुई, जो 14 में जीत का मार्जिन, 19 में जीत का मार्जिन और 24 में जीत का मार्जिन, ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी गहरे भंवर में फंस गए थे। ऐसा लगता है कि कल्याण सिंह जी ने तो अटल जी के लिए कहा था कि पीएम तब बनेंगे जब एमपी रह पाएंगे। 24 में वाराणसी की जनता ने तय कर लिया था कि गंगा ना मैं आया हूं और ना बुलाया गया हूं, कुछ इस तरह का डायलॉग था, गंगा मैया ने बुलाया है। तो 24 में बनारस की जनता तय कर चुकी थी, मंदिर तोड़ोगे नहीं वोट करेंगे, गंगा को गंदा करोगे नहीं वोट करोगे, झूठे सपने दिखाओगे नहीं वोट करोगे, बाबा के साथ धोखा करोगे नहीं वोट करेंगे। अब पता नहीं उस समय ईवीएम काम आ गई कि क्या आ गई, लेकिन पूरा पूर्वांचल ही नहीं, आप उसमें प्रधानमंत्री की सीट को जरूर काउंट कीजिए कि वाराणसी भी हारते हारते बचे या पता नहीं क्या खेला हुआ है। तो जो ये परिवर्तन हुआ उसमें बहुत कुछ छिपा था। अब चुनाव नजदीक आ गया है, राज्यपाल मुख्यमंत्री के घर में बैठ के मुख्यमंत्री को ललकार रही है कि आप नाकाम मुख्यमंत्री हो, आप तो अपना ही जिला बढ़िया नहीं चला पाए, दूसरे के जिले क्या बढ़िया चलाओगे। अखिलेश यादव को बड़ा मौका मिल गया है। तो ऐसे में या तो राज्यपाल जाएंगे या मुख्यमंत्री जाएंगे। दिल्ली के कुछ सूत्र कह रहे हैं, वही सूत्र कह रहे हैं जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं बता रहे थे, तो उन पर हमें भरोसा यकीन कतई नहीं है कि बड़े ताकतवर हो गए हैं योगी आदित्यनाथ। अरे तुमने तो धर्मेंद्र प्रधान को फंसा दिया, उनके इस्तीफा की सबको पता थी और तुम्हें नहीं पता थी, क्योंकि तुम्हारे आंखों पर एक काला चश्मा चढ़ा था राजनाथ वाला कि यहां इस्तीफे नहीं होते हैं। वो चश्मा गिर के टूट गया, चूर चूर हो गया है। हम ये कह रहे हैं कि जैन जी ऐसे ही अड़ा रहा तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा, जो पूरी तैयारी में होता चला जा रहा धीरे धीरे। यही हाल रहा तो प्रहलाद जोशी को छोड़ना पड़ेगा शिक्षा मंत्रालय, और भी कई लोगों के अब इस्तीफे होंगे। ऐसा थोड़ी है कि अब छोड़ दें। अब तो जैन जी ने देख लिया है, आज तो बिहार में AK-47 लेके लोग लकड़ी की उतर पड़े हैं, असर पड़ेगा इसका। संतोष जी, क्या है पूरी कहानी? देखिए सर जी, अमित शाह के शब्दों में कहूं तो क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ बढ़ते हुए नजर आते हैं, आज तो बाकायदा वो बड़ी बैठक कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी छवि मजबूत करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अचानक गुजराती लॉबी की राज्यपाल पहुंचती है गोरखपुर विश्वविद्यालय में, और वहां जाकर उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, नशा, शराब, ड्रग्स, कुव्यवस्था, अव्यवस्था, बुरी हालत, रिपोर्ट लूंगी, दुख है और पता नहीं क्या क्या कहा। वो तमाम पब्लिक डोमेन में है, वो बताने की जरूरत नहीं है। फिर उनके मठ के खाटी दुश्मन रहे एक नेता को याद कर लेते हैं, गोरखपुर से आने वाले शिवप्रताप शुक्ला जी, वो दक्षिण भारत के राज्य के राज्यपाल है।
योगी आदित्यनाथ भागे भागे आते हैं, तमाम चीजें होती है, संसदीय बोर्ड का उनको मेंबर बनाया जाना ये भी तय हो चुका होता है। अचानक वो लिस्ट आती है, दूरी आती है, नितिन नवीन वाली लिस्ट, और फिर उन पर कई तरह से हमले तेज होने लगते हैं। फिर उसके अगले ही दिन विनोद तावड़े को प्रभारी बना दिया जाता है उत्तर प्रदेश का। ये तमाम चीजें होती रहती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार देश की राजधानी दिल्ली आ रहे हैं, और उनके दौरों का असर ये हुआ है शिव जी कि राज्यपाल के तौर पर रिकॉर्ड बनाने वाली उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल पहली बार छुट्टी पर चली गई हैं। अब स्वास्थ्य कारणों से गई हैं या प्रशासनिक सियासी कार्यक्रम से गई हैं, इस बारे में अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। जेपी नड्डा साहब एम्स अस्पताल से निकल चुके हैं, वो भी नहीं आगे नहीं, बताऊंगा आपको। यहाँ 2-3 सवाल और खड़े हो गए जो बड़े प्रमुख है, 3 सवाल। एक मिनट, इसको मैं पूरा कर देता हूँ शिव जी, इसको पूरा कर देता हूँ। अब क्या है कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एप्लीकेशन दी छुट्टी के लिए, और वो 26 अगस्त तक उनको छुट्टी मिल गई है, और 27 अगस्त को जैसे उनकी छुट्टी खत्म होगी, ये बताया जा रहा है कि वो वापस उत्तर प्रदेश लखनऊ में आ जाएंगे। लेकिन क्या वो आ पाएंगे? और एक बड़ा विकेट जो है छुट्टी पर जाने पर मजबूर कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। अब उन्होंने कह दिया, भैया ये जो जय और वीरू की जोड़ी बना के मेरे पीठ पे टांग रखा है, जो बैठक मैं करता हूँ, घर से बाहर निकलते हैं छाता लेके आ जाते हैं, खबर इनकी चलने लग जाती है, साथ में वीडियो बना लेते हैं, खबर इनकी चलने लग जाती है। तो भैया दोनों को ले जाना है तो दोनों को ले जाओ, या इस जोड़ी को तोड़ो, इसमें से किसी एक को ले जाओ दिल्ली में, चाहे उनको मंत्री बनाओ, चाहे अध्यक्ष बनाओ, चाहे प्रभारी बनाओ, चाहे महासचिव बनाओ, चाहे जो बनाना है बनाने का मन करो, लेकिन दोनों में से किसी एक को ले जाओ। और जब दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, ब्रजेश पाठक का माहौल दूसरा है, केशव प्रसाद मौर्य को आना पड़ेगा, और केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली आने का मतलब होगा गुजराती लॉबी की हार, क्योंकि राज्यपाल बदला जाना है, ये तय है। आनंदीबेन पटेल की ये छुट्टी कब परमानेंट छुट्टी में बदल जाएगी ये कह नहीं सकता, 27 से पहले बदल जाएगी या 27 को आकर फिर परमानेंट उनकी छुट्टी होगी, लेकिन छुट्टी होनी तो तय है। और ये जो राउंड है, ये जो गुजराती लॉबी और योगी आदित्यनाथ में ये राउंड वाइज खेल चल रहा है। इस्तीफा उस्तीफे की बात हम अलग रह देते हैं, लेकिन इस राउंड में योगी आदित्यनाथ जीत गए हैं, क्योंकि पहली बार एक राज्य की राज्यपाल को, गुजराती लॉबी की राज्यपाल को, मोदी शाह के करीबी राज्यपाल को बाकायदा प्रार्थना पत्र देकर छुट्टी पर जाना पड़ा है। जी शिव जी। यहाँ 3 सवाल सबसे बड़े हैं। पहले तो गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के घर में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनकी छीजा-लेदर करना, उनके बारे में ढेरों सवाल कर देना, कामकाज पर सवाल कर देना। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के कभी खासम खास विधायक रहे जो अब साख है में गिने जाते हैं, उनके द्वारा नंबर 2 अखिलेश यादव की तारीफ करना, नंबर 3 उनके धुर विरोधी माने जाने वाले तेलंगाना के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के द्वारा उनके धुर विरोधी रहे हरिशंकर तिवारी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दे देना। तीनों सवाल एक साथ योगी आदित्यनाथ पर टूटे, तो फिर योगी आदित्यनाथ उन्हें छुट्टी पर नहीं भेजते, क्या करते? खुद इस्तीफा देते। बताइए आप, क्या बचा था उनके पास? नहीं, ये बात तो बिल्कुल तय है कि कुछ बचा नहीं था, लेकिन पलटवार भी हो गया है। अब केशव प्रसाद मौर्य की मजबूरी समझिए, अगर आपको दिखा पाए तो एक बार जरा दर्शकों को दिखाइए। ये बड़ा दिलचस्प पलटवार है, और ये पलटवार जो है वो देखना, ये देखिए केशव प्रसाद मौर्य कैसे पलटवार कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, दैनिक भास्कर को एक इंटरव्यू दिया उन्होंने, और उन्होंने क्या कहा देखिए। देखिए सर्वे लगातार होते रहते हैं, हमारा जो ओरिजिनल सर्वे है वो बाहर आएगा नहीं। 14 का सर्वे भी मैंने ठीक किया था, 17 का सर्वे भी ठीक किया था, और अभी राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड के बाद 1 जुलाई को हमने खबर चलाई थी, शिवजी आपको याद होगा, 1 जुलाई को चलाई थी कि बीजेपी पे हारने का खतरा हो गया है, और भास्कर ने उस खबर को 31 जुलाई को चलाया था, और बाद में वो खबर बाहर आई, हमारी जो सीटों की संख्या थी उसी के आसपास थी कि भैया बीजेपी हार रही है। खैर, केशव जी नेता है, कह सकते हैं कुछ भी, जबकि केशव जी को खुद पता है कि कितनी बार हमारा आकलन सही रहा है। अब आगे क्या कह रहे हैं, हर चुनाव में 403 सीटों में से बहुत सारे विधायकों के टिकट कटते हैं, नए लोगों को मौका मिलता है, मगर किसका टिकट कटेगा, किसको मौका मिलेगा, ये केशव प्रसाद मौर्य और यूपी भाजपा तय नहीं करती है। किसकी टिकट कटेगी, यह केंद्रीय संसदीय बोर्ड तय करता है। मतलब समझ रहे हैं, योगी चाहते हैं कि टिकट में मेरी चले, भाई 403 में से कम 200 सवा 200 तो मेरी दो, कि कल को हटना पड़े तो कुछ खेला कर सकूं मैं। अब केशव प्रसाद मौर्य ने कह दिया, ना भाई ना, दिल्ली लखनऊ में टिकट तय नहीं होगा,
टिकट तो संसदीय बोर्ड तय करेगा। मतलब केशव प्रसाद मौर्य पलटवार करके योगी आदित्यनाथ को उनकी हैसियत बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ इससे कुछ घंटे पहले दिल्ली दरबार को संदेशा दे चुके हैं कि आप हटाइए, इनको विदा कीजिए। हमारे पास खबर 5-6 घंटे लेट पहुंची। केशव प्रसाद मौर्य के पास दिल्ली दरबार से खबर पहले पहुंच गई, इसलिए उन्होंने इंटरव्यू दे दिया और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एक तरह से मोर्चा खोल दिया। केशव का ये बयान ये बताता है कि हम जो स्टोरी लेकर आए हैं वो सही है और तथ्यों के साथ है। बाकी तो जनता जनार्दन है, जनता कमेंट करके बताएगी कि उसका क्या मानना है। चलिए अब इस खबर को यहीं विराम देते हैं और जनता के ऊपर छोड़ देते हैं। बाकी हम लोग खबरें आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे, आप तक वो सही खबरें पहुंचाने का प्रयास करते हैं, करते रहेंगे। संतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।